मीन राशि वाले जातकों को याद रखना चाहिए कि आप साढ़े साती में हैं। मध्य साढ़े साती चल रही है और साथ ही साथ राहु ग्रह भी आपकी राशि से द्वादश चल रहा है। तो लंबी अवधि तक चलने वाले ग्रह जब डेरा डाले हुए हैं तो आप समझिए आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। आपको अपने शरीर के आंतरिक पार्ट्स का ध्यान रखना ही होगा। आपके ऊपर जादू टोना भी, काला जादू भी हो सकता है। भूत प्रेत आदि बाधा का डर रहेगा यदि आपने असावधानी रखी तो। परिवार के सदस्यों का सुख, सभी सुख समृद्ध बने रहें, ये भगवती जगदम्बा की असीम कृपा हो तो ही संभव है। साधु पुरुषों का यदि गलती से भी अनादर हो गया, उनकी अवज्ञा हो गई, तो आपके सारे प्रयासों में आग लग सकती है। कितने भी प्रयास आप कर लो अभ्युदय के, यदि नीतिगत सिद्धांतों से विचलित हुए तो आग निश्चित है। अब देखिए, आपके सलाहकार परिवारजन हों अथवा परिवार से बाहर वाले हों, परिवार के कोई भी हो सकते हैं। आप चाहे विद्यार्थी हों या आप अपने घर के मालिक हों, माता पिता आप या बुजुर्ग हों, कोई भी हों, जिस स्थिति पे हो, तो सभी परिवारजनों में कोई भी हो जो कुत्सित बुद्धि वाला है, यदि चाहे आपका जीवन साथी ही क्यों न हो, यदि उसकी बुद्धि सदैव गलत पकड़ती है तो फिर आपके धन में जो कीमती जो धन है और कीमती जो समय है, क्योंकि सबसे बड़ा धन समय है, तो ये सब आपका व्यर्थ नष्ट हो सकता है अथवा और ज़्यादा फंस सकते हैं आप किसी भी तरह से। इसलिए सुबुद्धि से, सुंदर जो नीति है, धर्म की नीति है, उसी से आप निर्णय लें। अगर ऐसा नहीं किया तो आपका धन, समय सब पानी में बह सकता है। तो अब भैया बचें कैसे? तो जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म सर्वोपरि है और कर्म केवल वही नहीं है कि आपने क्या किया, धर्म भी है, धर्म के अनुसार, और फिर जो उत्तम जो नीति है, व्यापार की नीति है, कर्तव्यनिष्ठ। किसी के भी कर्म में भगवान स्वयं भी हस्तक्षेप नहीं करते, इसलिए सुंदर कर्म कीजिए।